Hello guys, welcome to Veterinary Classes YouTube channel. So guys, today we are about to learn something new. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज़ पैराट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ कि ये बीमारी कब पशु को प्रभावित करती है, किन किन स्पीसीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्या इसके पशु में इफ़ेक्ट होते हैं, लक्षण, सिम्टम और कैसे इसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप कोई किसान हैं या फिर वेटनरी के स्टूडेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी के साथ जो हमारा वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। तो गाइज़, ये जो पैराट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है इसे जॉन्डिस डिजीज़ या फिर पैराट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि पशु में टीबी की बीमारी की तरह ही एक बीमारी है और यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, और ये हमारी जो गौवंशीय प्रजाति है यानी कि गायों में सबसे ज़्यादा होती है। कैटल, बुफेलो, भेड़, बैल, बकरी सभी पशुओं में ये बीमारी देखी गई है। और दोस्तों, ये ज़्यादातर जो 2 से 3 वर्ष के जो एनिमल होते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसमें एनिमल को काफ़ी तेज दस्त होते हैं और पशु दुर्बल हो जाता है और लास्ट स्टेज में एनिमल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बैक्टीरिया का नाम कि कौन सा बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस यानी कि इसको अफेक्ट। तो दोस्तों, इसको जो बैक्टीरिया एनिमल में अफेक्ट करता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया है ये पशुओं के गोबर में मिलता है और फिर ये इसका जो ट्रांसमिशन का जो सबसे बड़ा मार्ग है यानी कि ये पशुओं के गोबर में मिलता है और गोबर जब अन्य पशुओं के संपर्क में आता है, ठीक है, जैसे कि दाने चारे में थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसमें ये पशु के पानी में पानी पीने के स्थान को, पशु के चारे को ये अफेक्ट करते हैं। फिर पशु जब पानी पीता है, चारा खाता है, तो उस वजह से ये पशु के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जीवाणु है ये पशु में फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे करके यानी कि 3-4 साल तक ये धीरे धीरे करके पशु को धीरे धीरे करके संक्रमित करता है और इसके लक्षण, पैराट्यूबरक्लोसिस के लक्षण पशु में एकदम से आपको देखने को नहीं मिलते हैं। टीबी की भांति इसके लक्षण आपको बहुत समय के बाद धीरे धीरे करके पता चलेंगे और इसका जो पता है वो टेस्ट जब पशु का किया जाता है तो उसके द्वारा ही एनिमल में इस बीमारी का पता लगता है, इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है, अब इसमें बात करते हैं कि क्या इसमें एनिमल में आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है ये कम उम्र से ही यानी कि छोटी आयु से ही ये एनिमल में धीरे धीरे करके ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। यानी कि ये 6 वर्ष से लेकर 2 साल तक धीरे धीरे पशु में अफेक्ट करती है और फिर जब एनिमल की एज 3 से 4 साल की हो जाती है तो फिर इसके जो गंभीर लक्षण होते हैं वो पशु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो आपका जो एनिमल है वो मतलब बिल्कुल ठीक होगा, उसका टेम्परेचर, वो खाना, सब कुछ वो ठीक आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसको क्या होगा कि वो धीरे धीरे 1-2 दुर्बल होता जाएगा यानी कि उसमें खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा एनिमल की जो स्किन है वो आपको थोड़ी सी रफ़ यानी कि ड्राई यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सूखी त्वचा जो है आपको देखने को मिलेगी, महसूस आप उसको कर सकते हैं। एनिमल की स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा उसको डायरिया होगा यानी कि दस्त पशु को लग जाएंगे। ठीक है, दस्त इस तरीके से होंगे कि उनमें जब ज़मीन पे वो दस्त गिरेंगे तो आपको उसमें बुलबुले देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा बदबू एनिमल के जो डायरिया है, दस्त है, उसमें आपको देखने को मिलेगी और इसी के साथ
सबसे ज़रूरी बात इसमें आपको ये देखनी है कि आपका जो एनिमल है अगर उसको ये डिजीज़ है तो क्या होगा कि कुछ दिनों तक एनिमल को लगातार दस्त रहेंगे, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर उसके कुछ दिनों के बाद फिर से एनिमल को दस्त होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और फिर से एनिमल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से एनिमल में जो डायरिया है वो चलता रहेगा। कई बार एनिमल को बहुत ख़तरनाक तरीके से दस्त लगते हैं और आप जो नॉर्मल सी अगर दस्त रोकने की दवाई पशु को देते हैं तो उससे कोई भी आराम एनिमल को नहीं होता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट एनिमल को देते हैं तो। और गाइस ये जो बीमारी है इसका आप कह सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि आप ये दवाई देंगे तो आपका एनिमल ठीक हो जाएगा, इसकी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि इसका इलाज है, अगर समय पर इसको अगर एनिमल को इलाज करा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ही, तो आपके एनिमल के 100% चांसेस है कि एनिमल रिकवरी कर जाएगा, यानी कि पशु ठीक हो जाएगा। तो इसमें और मैं बात करूँ तो पशु जो है लास्ट में पशु को क्या होगा कि खून की इतनी कमी हो जाएगी, इतना दुर्बल हो जाएगा कि फिर एनिमल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये टीबी के जो पैराट्यूबरकुलोसिस है, जॉनस डिजीज़ है, इसमें ये कुछ लक्षण हैं जो कि आपको देखने के आधार पर पता लग जाएगा। अब इसमें हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक तो सिम्टम्स के आधार पर आप सिंपली इसमें लगा सकते हैं कि पशु को पैराट्यूबरकुलोसिस है। इसके अलावा जो सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोपिक प्रणाली के द्वारा भी पशु के जो गोबर है उसको पतली स्लाइड पर रखकर उससे चेक किया जा सकता है। लास्ट में जब पशु की अगर डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम के द्वारा भी सिम्टम बेस पे और देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पशु को क्या बीमारी है। और उसके बाद लास्ट में जॉनन टेस्ट होता है, जो कि पूरा जो जॉनन टेस्ट होता है वो भी जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है पशु में उसी की भांति होता है, और इससे भी बड़ी इजली डायग्नोस किया जा सकता है एनिमल में कि पशु को पैराट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हुई है। तो गाइस अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी विशेष चिकित्सा नहीं है कि इस चिकित्सा को देने से आपका एनिमल ठीक हो जाएगा। हालांकि जो अफेक्टेड एनिमल है उसको अदर एनिमल से अलग रखें, ठीक है, सेपरेट रखें, उसको एक अलग बार में रखें, और जो भी एनिमल है तो तुरंत उसकी जो ट्रीटमेंट है तो उसको आप दे सकते हैं। और इसमें हम जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, ठीक है, तो ये हम लंबे समय के लिए पशु को यूज़ में दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो कैप्सूल आते हैं, ठीक है, तो 1 से 2 कैप्सूल हम जो बछड़े हैं वो अगर प्रभावित हैं तो उनको हम कैप्सूल दे सकते हैं। इसके साथ ही जो सल्फ़ा ड्रग्स आती हैं, सल्फ़ा ड्रग्स भी हम एनिमल को इसमें यूज़ में ला सकते हैं। इसी के साथ ही एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शन आते हैं तो वो एनिमल की कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस एनिमल को कौन से एंटीबायोटिक यूज़ में लानी चाहिए, तो एंटीबायोटिक भी हम यूज़ में ला सकते हैं। और इसके साथ जो है जो फॉर्मेलिन आता है उसको भी हम 15 से 20 बूंदें, जो नॉर्मल सलाइन आता है उसके साथ आईवी इंट्रावेनस रूट के द्वारा एनिमल को दे सकते हैं। तो गाइज़ इसकी अभी तक ऐसी कोई विशेष वैक्सीन नहीं है कि वैक्सीन अगर एनिमल की है तो कोई विशेष वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपको हर 6 महीने के बाद जो एनिमल है उसका जो जॉनन टेस्ट होता है वो ज़रूर से कराना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।